कहानी की शुरुआत होती है फीफी नाम की एक छोटी बच्ची के साथ, जो अपने माँ पापा के साथ बैठकर चांद की देवी की कहानी सुन रही होती है, जिसमें उसकी माँ उसको बताती है कि कई साल पहले एक नेक और खूबसूरत लड़की छांगा को एक खूबसूरत लड़के होई से सच्चा प्यार हो गया था। लेकिन एक दिन उसने एक मैजिक पोशन पी लिया और वो अमर हो गई और चांद पर चली गई। लेकिन होई धरती पर ही रह गया और समय के साथ वो मर गया। अब छांगा वहीं चांद पर जैड रैबिट के साथ रहती है और अपने सच्चे प्यार का इंतजार करती है। और जब वो रोती है तो स्टार डस्ट गिरते हैं। फिर छोटी फेफे अपने पापा से पूछती है, पापा क्या छांगा सच में है? तो पापा कहते हैं, अगर मम्मा कहती है वो सच में है तो वो है। फिर सीन एक शॉप पे शिफ्ट होता है जो कि फेफे के मम्मा पापा की होती है, जहाँ वो मून केक बनाते और सेल करते हैं, जो कि उनके शहर में बहुत ही फेमस होते हैं। फिर फेफे की मम्मा उसको अपने साथ मून केक बनाने को कहती है और अब फेफे मून केक बनाते हुए बड़ी हो चुकी है और अपने फैमिली के साथ मून केक सेल भी करने लगी है। वक्त गुजरता है और एक दिन फेफे की मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसकी मम्मा उसके एक प्यारा सा बनी गिफ्ट करती है। अब हम 4 साल बाद की कहानी देखते हैं, जिसमें फेफे और बड़ी हो चुकी है और अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर माँ की फोटो के सामने मून केक रखते हुए बहुत ही उदास है, जिससे साफ पता चलता है कि वो अपनी माँ को कितना मिस कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून फेस्टिवल आ चुका है और फेफे अपने पापा के साथ मून केक सेल करने में बहुत ही बिजी है और साथ ही मून केक को डिलीवर करने भी जा रही होती है। वापसी में वो देखती है कि उसके पापा की दोस्त उसकी शॉप पर काम कर रही है। फेफे को देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाती है। तभी वो एक लड़के से टकराती है जो उसके पापा की दोस्त का बेटा होता है, जिसका नाम चिन होता है। फेफे को चिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शाम को जब मून फेस्टिवल के लिए उसके पापा डेकोरेशन कर रहे होते हैं तो वो फेफे से कहते हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो अच्छे लोग हैं। तो फेफे गुस्से में कहती है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है पापा, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। लेकिन उसके पापा चाहते थे कि फेफे उन सब से घुल मिल जाए, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड से शादी करने जा रहे थे और ये बात फेफे को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा दूसरी शादी करें, क्योंकि अपनी मॉम की जगह वो किसी को देना नहीं चाहती थी। शाम को फेफे की बुआ दादा दादी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आते हैं और सारे मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी फेफे देखती है कि उसके पापा अपनी दोस्त से काफी घुल मिल कर बातें कर रहे हैं। ये देखकर फेफे और भी उदास हो जाती है। तभी उसके पापा की दोस्त उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम चांद की देवी से मिलना चाहती हो और चांद पर जाना चाहती हो। ये सुनते ही सारी फैमिली मून गॉडेस के बारे में अपनी अपनी राय और कहानियाँ सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक फैंटेसी स्टोरी है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन फेफे को यकीन था कि ये रियल स्टोरी है। फिर वो अपने पापा से पूछती है, पापा क्या आप भी इन सब में बिलीव नहीं करते? उसके पापा चुप हो जाते हैं। इससे फेफे और भी अपसेट हो जाती है और वो डिनर टेबल से उठकर जाने लगती है। तभी पीछे से चिन उसको बताता है कि तुम्हारे पापा और मेरी माँ दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही वो अपने कमरे में आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि उसके पापा कितने बदल गए हैं और मम्मा को बिल्कुल ही भूल गए। काश वो चांद पे जा पाती और चांद की देवी छांगा से मिल पाती और अपने पापा को दूसरी शादी करने से रोक पाती। फिर वो एकदम से चांद पर जाने का ठान लेती है। अब चांद पर तो साइकिल से नहीं जा सकते ना, तो फिर वो रॉकेट बनाने का फॉर्मूला ढूंढने लगती है। उसके लिए वो बहुत सी चीजें ऑर्डर करती है और हर मुमकिन कोशिश करती है। अब रॉकेट बनाना इतना आसान तो नहीं है, इसलिए वो कई बार फेल होती है। फाइनली उसे एक आइडिया मिल ही जाता है और वो एक रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाती है। अब जब उसका रॉकेट तैयार हो चुका था तो वो चुपके से घर से निकलती है, लेकिन चिन उसे जाते हुए देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेफे एक रॉकेट में बैठी है, जिसमें उसका पेट रैबिट बंजी भी उसके साथ है। लेकिन ये क्या, उसका रॉकेट तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। लेकिन आखिरकार उसका रॉकेट स्टार्ट हो जाता है और वो पूरी स्पीड के साथ हवा में लॉन्च भी हो जाता है। तभी उसका रॉकेट, जो कि पटाखों से बना होता है, एकदम से बंद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी उसे पता चलता है कि चिन भी उसी रॉकेट में है और उसी की वजह से रॉकेट ओवरवेट होकर नीचे गिर रहा है। वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं, तभी एक तेज रोशनी उन पर पड़ती है और वो हवा में तैरने लगते हैं। जिन कहता है, क्या हम मर गए? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? वो रोशनी उनको चांद की तरफ खींचने लगती है। तभी अचानक झटके लगने लगते हैं। खिड़की से देखने पर उनको 2 रेड कलर के उड़ने वाले लायन दिखते हैं।
वो सारे डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों शेर उनको चांद तक ले जाते हैं। फेफे और चिन अब डरना छोड़कर सफर को एंजॉय करने लगते हैं। चांद पर उन्हें बोलने वाले मून केक मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि छांगा उनका इंतजार कर रही है, चलो हम तुम्हें उसके पास ले जाते हैं। फेफे जब छांगा को देखती है तो एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि छांगा बहुत ही प्यारी और खूबसूरत होती है। फेफे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और दौड़कर छांगा से लिपट जाती है। तब छांगा फेफे से कहती है, तुम्हारे बाल किस कसाई ने काटे हैं? फेफे कहती है, मैंने खुद ने काटे हैं। तब छांगा कहती है, बेढंगे बालों वाली लड़की, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, अब तुम मुझे अपना गिफ्ट दे सकती हो। लेकिन फेफे कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाई ही नहीं हूँ। छांगा कहती है, मजाक मत करो, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो, तभी तो मैंने अपने शेरों को तुम्हें अर्थ से लाने के लिए भेजा था, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो हुई को यहाँ लाने के लिए चाहिए। ये सुनकर फेफे कहती है कि मुझे पता था, आपको भरोसा है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, इसलिए आप आज भी हुई का इंतजार कर रही हैं। यही बात मैं अपने पापा को बताना चाहती हूँ, इसलिए आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ ताकि मेरे पापा मुझ पर यकीन कर सकें। तो छांगा उसकी बात मान लेती है और दोनों फोटो खिंचवाने लगते हैं। लेकिन छांगा फेफे को वो फोटो नहीं देती और कहती है कि पहले तुम मेरा गिफ्ट लाओ, फिर मैं तुम्हें ये फोटो दूंगी, क्योंकि तुमने मेरा गिफ्ट यहीं कहीं मून में खो दिया है। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जल्द ही मून डस्ट गिर जाएगा और मेरा हुई कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम जाओ और मेरा गिफ्ट ढूंढ कर लाओ। साथ ही वो अनाउंस करती है कि जो भी मेरा गिफ्ट ढूंढ कर लाएगा मैं उसकी विश पूरी करूंगी। ये सुनकर फेफे तेजी से गिफ्ट को ढूंढने निकल पड़ती है। चिन भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं भी गिफ्ट ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई जो हूँ। फेफे उसे डांट देती है और कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चिन उदास हो जाता है। फेफे जल्दी से मून चिकन के ऊपर बैठ जाती है। चिकन उसे कहते हैं, मुझे पता है वो गिफ्ट कहाँ है, चलो हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। फेफे उनके साथ अपने टूटे हुए रॉकेट शिप के पास जाती है और वहाँ उसे छांगा का सलाहकार गो भी मिलता है, जिसे छांगा ने एक गाना गाने की वजह से निकाल दिया था। फेफे को गोभी बहुत अच्छा लगता है। इधर चिन और बंजी उस फोटो को चुराने की फिराक में होते हैं, लेकिन वो फोटो को चुरा नहीं पाते। उल्टा मून सिपाही उनको पकड़ लेते हैं और ऐसी जगह कैद कर देते हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी छांगा उसे अपने साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए चैलेंज करती है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें वो फोटो दे दूंगी। मैच शुरू होता है। पहले तो छांगा चिन को आराम से हरा रही होती है, लेकिन चिन लास्ट में जीत जाता है, जिससे छांगा बहुत गुस्सा हो जाती है और चिन को उसी कमरे में बंद कर देती है और उदास होकर रोने लगती है। तभी उसका वफादार जेड रैबिट आकर उसे चुप कराता है, जो उसके लिए जादुई पोशन बना रहा होता है ताकि हुई वापस आ सके। इधर फेफे को रॉकेट शिप के पास अपनी माँ की दी हुई छांगा डॉल मिलती है। वो समझती है कि यही वो गिफ्ट है, लेकिन तभी वो चिकन्स उसका डॉल उससे छीनकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी विश पूरी करवानी होती है। बेचारी फेफे उनका पीछा करने लगती है। गोभी भी फेफे के साथ चल पड़ता है। इधर बंजी छांगा के जेड रैबिट का पीछा करता है, तो उसे पता चलता है जेड रैबिट जादुई पोशन बना रहा है। तभी पोशन गिरने लगता है तो बंजी उसको गिरने से बचा लेता है। इसी दौरान एक पिंक पोशन बंजी के ऊपर गिर जाता है, जिससे बंजी को एक पावर मिल जाती है। बंजी को रैबिट से प्यार हो जाता है और उनके प्यार का पोशन मैजिक पॉट में गिर जाता है, जिसकी वजह से जेड रैबिट का मैजिक पोशन फाइनली रेडी हो जाता है। उधर फेफे और गोभी मेंढकों पर सवार होकर छांगा के महल की तरफ आ रहे होते हैं। इधर जेड रैबिट छांगा को अपना मैजिक पोशन दिखाता है कि वो मैजिक पोशन बनाने में कामयाब हो गया है। छांगा कहती है अब बस उसे वो गिफ्ट मिल जाए। इधर फेफे को डॉल चुराने वाले चिकन दिख जाते हैं। वो उनसे अपनी डॉल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इस छीना झपटी में डॉल फट जाती है, जिससे फेफे उदास हो जाती है कि अब वो कैसे उस फोटो को हासिल करेगी और अपने पापा को कैसे दूसरी शादी करने से रोकेगी। तो गोभी उसको उसका ही मून केक खाने को देता है ताकि फेफे का मूड ठीक हो जाए। तभी उसे एक लॉकेट का टूटा हुआ पीस मिलता है जो वहाँ के हर मून से कनेक्ट हो रहा होता है। तो फेफे समझ जाती है कि यही छांगा का गिफ्ट है। वो दौड़कर छांगा के पास जाती है। इधर चिन भी वो दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर दोनों मिलकर छांगा को गिफ्ट देते हैं। छांगा वो गिफ्ट लेकर बहुत खुश हो जाती है और अपने लॉकेट से मिलाकर रैबिट के बनाए हुए मैजिकल पोशन को उस पर डालती है। पोशन के डालते ही छांगा अपने पुराने रूप में आ जाती है और हम उसे एक फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ हुई सचमुच उसके पास आ जाता है। छांगा एकदम से इमोशनल हो जाती है, लेकिन होई उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं दोबारा नहीं आ सकता, तुम्हें यह समझना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा।
और वो गायब हो जाता है। उसकी जाते ही छांगा एकदम उदास हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ सब कुछ ब्लैक और अंधेरे में डूब जाता है। ये देखकर फेफे छांगा को लेने एक अजीब सी दीवार के पार जाती है। सारे दोस्त उसको बाहर से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो वहाँ फंस जाएगी। फिर फेफे छांगा से मिलती है तो छांगा कहती है, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो, वरना मेरी तरह तुम भी अकेली रह जाओगी। और अगर तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है तो हमेशा याद रखना, वो तुम्हारे साथ है। इधर चिन को अपनी बहन की फिक्र हो रही होती है तो वो उस दीवार के पार चला जाता है और उदास फेफे को कहता है, चलो अब हम घर चलें। फेफे छांगा को कहती है, आप नहीं चलेंगी? तो छांगा कहती है, नहीं, अब होई दोबारा नहीं आएगा। फेफे कहती है, तुम्हारे आसपास बहुत सारा प्यार है जो तुम्हारे इंतजार में है और होई की याद तो जरूर आएगी, लेकिन हमेशा याद रखना वो भी तुम्हारे साथ ही है। दिल खोल दो और अपनी सच्चाई को अपना लो। तभी सारे मूनवासी क्रिएचर उसको गले लगा लेते हैं और मून फिर से रोशन हो उठता है। फेफे गोभी को गले लगाकर बाय कहती है और बंजी को वहीं छोड़ जाती है, क्योंकि बंजी को जेड रैबिट के रूप में उसका प्यार मिल गया था। फिर छांगा फेफे को वो फोटो दे देती है और फिर अपने शेरों को उनको वापस घर छोड़ने को भेज देती है। रास्ते में फोटो खुद ब खुद चलने लगती है। फेफे उसे हवा में उड़ा देती है, क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि हालात को एक्सेप्ट करना और प्रेजेंट में जीना ही असल जिंदगी है। दोनों वापस लौट आते हैं और अब फेफे चिन की मम्मी को भी एक्सेप्ट कर लेती है और उसके डैड की दोबारा शादी हो जाती है। चिन को तो वो पहले ही अपना भाई मान चुकी होती है और अब हम देखते हैं कि घर में सारे लोग खुश हैं और मून फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। फेफे अपने पापा चिन और अपनी नई मम्मी के साथ डिनर कर रही है और बहुत खुश है। फिर फेफे अपनी फेवरेट जगह पर जाती है और अपने पापा के साथ मून को देखती है। तभी पापा उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है जेड रैपिड आज क्या बना रहा होगा? दोनों एक साथ कहते हैं, मून मैश, और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो छांगा को याद करने लगती है। तभी व्हाइट कलर का एक पक्षी वहाँ आता है। वो समझती है कि छांगा उससे मिलने आई है। फिर वो चांद की तरफ उड़ जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।